दिल्ली दंगे में मुल्जिम बनाए गए उमर खालिद की वालिदा ने भी शिरकत की और मुल्जिमीन के हक में आवाज़ उठाई। उमर खालिद की वालिदा ने अपना दर्द बयान किया और अदालत से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। कि उस आदमी ने वायलेंस, वो कहते हैं ना कि देर से मिला हुआ इंसाफ किसी इंसाफ की कैटेगरी में नहीं आता। पिछले 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद जैसे कई नौजवान जो आज भी अपने बेल का इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि कई बार कोर्ट में उनकी बेल खारिज की जा चुकी है। आज दिल्ली के जवाहर भवन में इसी को लेकर एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कई जाने माने सोशल एक्टिविस्ट शामिल हुए। मेरे साथ इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए उमर खालिद की वालिदा है मौजूद हैं। अरे 5 साल से कंटिन्यूसली, हमने पिछली बार जब आपसे बात की थी, 5 साल से कंटिन्यूसली जेल के अंदर कई बार जेल हुआ गया। आप लोग ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जब हाई कोर्ट से बेल खारिज हो गई। आज जो प्रोग्राम, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ को, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि हमने प्रोग्राम में भी सुना कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, बोलना बहुत ज़रूरी है। आज अभी मैं यहाँ से पहले उमर से ही मिलकर आई हूँ करकरडुमा कोर्ट में, तो वहाँ मुझे किसी खातून ने पूछा भी कि मैंने जब उनको बताया कि मैं प्रोग्राम में जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा होगा। मैंने कहा इसका बहुत फ़ायदा है। अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, हम बोलेंगे ही नहीं, तो इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी पब्लिक के उससे। इवन मैं तो, ये तो प्रोग्राम है, मैं तो आम पब्लिक से भी जब भी कभी ऐसा इंटरेक्शन होता है तो मैं ज़रूर इस तरह की बात करती हूँ कि कितने लोग हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अवाम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको मालूम ही नहीं कि कितने लोग उस कॉज के लिए, जो सबके लिए, मतलब ऐसा कॉज उसके लिए जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं और उन्हें मालूम है। तो इसी तरह मैं जब भी शॉप्स पे या कहीं भी, तो इस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ ताकि अगर वो नहीं जानते तो अवेयरनेस आए, लोग जाने, बोलें कि हाँ, कम से कम उन लोगों की कुर्बानियाँ जो आपके लिए, हम सब के लिए जो लोग खड़े हैं, उनके बारे में उनको मालूम हो। तो इस तरह के प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और जिस तरह लोगों ने इन सब लोगों के लिए जो इनकार्सिनेटेड हैं, जो हम जानते हैं कि किस तरह से वो किया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ। तो जाहिर है कि जो हमारे सामने बातें आई कि जजेस के उस पर डिपेंड करता है, फिर किस तरह के प्रेशर्स होते हैं उन पर, किस कैटेगरी के हैं, ऑनेस्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो वो इन लोगों को बेल मिल जाए और राहत मिले। उम्मीद है पूरी की बेल लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक सवाल है, एक माँ होने के नाते जब आप अपने बेटे की तरफ देखती हैं, जब मिलती हैं, इतने लोग जब उमर खालिद के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, किसी गलत वजह से जेल, क्योंकि जेल कहा जाता है कि बहुत गुनाहगार हो तो जेल जाना पड़ता है, लेकिन किसी ऐसी वजह से जेल नहीं, आज मेरा बेटा खैर उस चीज़ से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलिए बेटा ठीक है, देश के लिए बिल्कुल बिल्कुल सर बुलंद हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा कि मतलब एक ऐसे चीज़ के लिए हैं वो लोग, तो कि अभी जैसे आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये आज के फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो जाहिर है कि माँ का सर तो बुलंद होगा। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। साफ तौर पर एक माँ का, मैं को एक पेरेंट्स का सर बुलंद होता है, क्योंकि जेल जाना अगर किसी के नसीब में हो, या फिर ये कहे कि वो किसी वजह से जेल गया, तो जिसके साथ अपने दूसरे पराए तो खैर छोड़ दीजिए, अपने भी खड़े नहीं होते, लेकिन एक माँ बाप ही होती हैं जो शायद अपनी औलाद के उस दर्द को, उस हौसले को समझ सकते हैं। सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।